नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा नया और खास कार्यक्रम कौन बनेगा आपका एमएलए। और कौन बनेगा आपका एमएलए का सफर आपको बता दें, अब आप पहुंचा है संभल जिले के गुन्नौर विधानसभा में। लेकिन गुन्नौर में कमल खिलेगा या यहां की जनता बदलाव चाहती है? किस पार्टी का एमएलए बनेगा? क्योंकि असली लड़ाई एमएलए को ही लेकर तो है। जिसके एमएलए की संख्या ज्यादा होगी वही तो सरकार बनाएगा। लेकिन इस बार यूपी का चुनावी मूड क्या है और गुन्नौर की जनता किसको एमएलए बनाना चाहती है, यही बात करेंगे आज हम कौन बनेगा आपका एमएलए में। आपको थोड़ा सा सियासी इतिहास बता दें, यह काफी हाई प्रोफाइल सीट है। हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है गुन्नौर क्योंकि मुलायम सिंह यादव यहां से विधायक रह चुके हैं और यहां उपचुनाव जीतकर वो सीएम पद तक पहुंचे थे। तो इसलिए यह समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है ये सीट। लेकिन आपको बता दें कि 2017 में यह समाजवादी पार्टी का गढ़ ढह गया। जी हां, यहां बीजेपी का कमल खिला और अजीत कुमार और राजू भैया यहां से विधायक बने। यानी 2017 में यहां बीजेपी का कमल खिला। लेकिन इस बार यहां जनता का मन क्या है, मुद्दे क्या हैं, समस्या क्या है और जनता इस बार किसको बनाएगी अपना एमएलए? तो हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से आपको बता दें ज्ञानवर्धन जी हैं जो बीजेपी के नेता हैं, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से पप्पू यादव जी हैं, और आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ रहेंगे हम्माद मोबिन। तो इन तमाम नेताओं से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सत्ताधारी से, क्योंकि क्या यहां गुन्नौर में बीजेपी का कमल खिल पाएगा इस बार? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यानी हिंदू मुसलमान हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा। विकास, धर्म और योजनाएं सब मिलकर चलेंगी। अच्छा जी, सब योजनाएं मिलकर चलेंगी, सब मिलकर चलेंगी। तो आप लग रहा है कि आप राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करेंगे या विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतना चाहेंगे? मैंने पहले ही कहा, हाँ। धर्म, विकास और योजनाएं सभी मिलकर चलेंगे। तो विकास के नाम पर विकास बिल्कुल है। अच्छा, विकास मुख्य मुद्दा है। विकास मुख्य मुद्दा बिल्कुल। तो गुन्नौर में कमल खिल रहा है विकास के नाम पर। हाँ। योगी जी ही छाए हुए हैं। तो क्या उपलब्धियां आपकी गुन्नौर में? गुन्नौर में बिजली गायब रहती थी, हफ्ते महीने गुजर जाते थे, बिजली नहीं आती थी। ट्रांसफार्मर अगर फूक गया तो ट्रांसफार्मर कब सही होगा या कब बदला जाएगा कुछ नहीं पता। हाँ। लेकिन आज के टाइम पे जो शहरी इलाके हैं उनमें 24 घंटे में ट्रांसफार्मर की समाधान किया जाता है, और जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें मैक्सिमम 48 घंटे का समाधान उपलब्ध है। यानी फिर से कमल खिल रहा है? बिल्कुल खिल रहा है सर, फिर से कमल खिल रहा है और साइकिल नहीं चलेगी यहाँ फिर? 1001% सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी और गुन्नौर से इस बार विधायक समाजवादी पार्टी का बनेगा। ये तो कह रहे विकास की उपलब्धियों को लेकर के जीत का दावा। विकास की अगर उपलब्धि की बात करें तो मेरे छोटे भाई जो बता रहे थे कि बिजली नहीं आती थी और ट्रांसफर नहीं आते थे, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है। एक एक बिजली घर माननीय नेताजी की देन है, सांसद धर्मेंद्र यादव की देन है, और केंद्र की सरकार से, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब उसमें केंद्र के जी आप अपनी बात सुनो, केंद्र की सरकार में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया विद्युत मंत्री थे तो माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव और माननीय रामखाड़ी सिंह यादव विधायक जी ने वहां से बजट लाके जो जितना भी विद्युतीकरण आज जो हुआ है, एक एक गांव तक, एक एक घर तक जो बिजली पहुंचाने का, और हमारे कई सर पहले बिजली नहीं मिलती थी गांव में, अब ये कह रहे हैं कि बिजली देते हैं। पहले गुंडागर्दी थी, आप कह रहे हैं कि इन्होंने गुंडागर्दी खत्म। इनसे मालूम तो करो कि कम से कम नेताजी की सरकार में ही तो बिजली आई है। ये कह रहे हैं नेताजी की सरकार में बिजली तो सदियों से आ रही है। बिजली तो सदियों पहले आविष्कार हो गया था, नेताजी ने थोड़ी आविष्कार किया। लेकिन बिजली घर, बिजली आती ही नहीं थी। यहाँ पर रोजाना चौराहे पर, इंदिरा चौक पर प्रदर्शन हुआ करता था। इंदिरा चौक पर तमाम प्रदर्शन हुआ करते थे कि बिजली नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। हफ्ते में एक दिन स्लॉट चलता था, हफ्ते में दिन में आएगी, अगले हफ्ते रात में आएगी, इस तरीके के स्लॉट चला करते थे। और ट्रांसफार्मर अगर फूक गया तो राम भरोसे। नहीं, बिजली की दिक्कत थी और दूर करी इन्होंने। बिजली की दिक्कत माननीय नेताजी जब यहाँ से मुख्यमंत्री थे तभी खत्म कर दी गई थी। 24 घंटे बिजली थी गुन्नौर के लिए। चलिए, मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि बिजली दी, हमने बेहतर व्यवस्था दी, विकास के नाम पर चुनाव। बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली अगर मिल रही है तो वो उत्तर प्रदेश में मिल रही है, भाजपा के शासन में मिल रही है। और रही बात विकास की, तो विकास के नाम पर गुन्नौर
में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं तो कांग्रेस कुछ लग रहा है वजूद कांग्रेस? बिल्कुल गुन्नौर वजूद है, गुन्नौर कांग्रेस लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में हम दीदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी साहब, निश्चित बनेगी। उत्तर प्रदेश में आधार क्या है कांग्रेस के पास? आधार क्या है? हमारा मुद्दा बेरोजगारी का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है। जो किसान शहीद हुए, भाजपा के गृह राज्य मंत्री ने, तेजम शटेनी के बेटी ने गाड़ी चढ़ा दी, उसकी लड़ाई किसी ने लड़ी? तो मेरी नेता ने लड़ी, मैंने लड़ी, हमने गुन्नौर में। और रही बात खातों की, तो हम वो हैं जो हमने विपक्ष में देखे सरकार चलाने का मौका दिया सदन में बैठने का। ये हमसे बात करते हैं, इनका मौजूदा विधायक नहीं होते तो भाजपा के लोग बोलने की। ये तो कांग्रेस भी ताल ठोक रही है इधर तो गुन्नौर में। नहीं थी, 4500 वोट मिले। कांग्रेस ऐसे से ऐसे हो जाएगी, सिमट जाएगी। एक भी खाता तक नहीं खुलेगा इनका। तो यानी आपको लग रहा है कि आप आ रहे हैं गुन्नौर में, लेकिन एक बड़ा सवाल है, बेरोजगारी बड़ा इशू है। आप क्या रोजगार देने में कामयाब है? बिल्कुल रोजगार दिया है। 4.5 लाख नौकरियां योगी सरकार ने दी हैं और 3 लाख संविदा पर नौकरियां दी गई हैं। जी, ये आंकड़े हैं। ये तो कह रहे हैं नौकरी दी और पारदर्शी तरीके से दी। जो नौकरियां इन्होंने दी है उनके बारे में बताता हूं। मैंने अभी तक की अरे भाई अभी तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सारी परीक्षाएं लीक हुई। और सबसे पहले इन्होंने यूपी टेट जो भैया मैं आपसे गुजारिश हूँ, आप अपनी ताकत यहाँ निकालना, मैं आपके पास आऊंगा। अभी आपके नेता बोल रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है, सबको मौका दूंगा, वो गुस्सा जो भड़ास है इस पे निकाल लेना। हाँ बताइए। यूपीएसएससी पेट का एग्जाम लीक, 69,000 लीक। और उसके बाद में सहायता प्राप्त स्कूलों की जो है वो आज तक नहीं आई। दरोगा की परीक्षा जो हुई उसमें आज तक नहीं। लीक बड़ा इशू है। पेपर लीक में जवाब ले लेता हूँ। पेपर लीक कहाँ इशू है? पहले नकल ज्यादा हुआ करती थी, पहले नकल ज्यादा हुआ करती थी। अब लीक करा देते हैं, घर भेज देते हैं। अब लीक करा के घर भेज देते हैं ना। नहीं, पहले तो नौकरियां ज्यादा था, परीक्षा भी होती थी। अच्छा, इनके कहने का मतलब है अब परीक्षा कराने की कोई आवश्यकता नहीं, लीक करके घर दे देंगे। सभी परीक्षाएं होंगी। भाजपा गुन्नौर में बहुत चरम सीमा पर गुंडागर्दी थी। यहाँ त्राहे चौराहे पर नंगे तमंचे लहराए जाते थे। कोई मजदूर आदमी अपने घर जाता था, उसे बीच में लूट लिया जाता था। वो रात में अपने दिन में अपने खेत की रखवाली करता था और रात में अपने पशुओं की रखवाली करता था। और आज एक एक किसान अपने घर में आराम से सोता है। उसे किसी भी तरह की नहीं। आपको लग रहा है बीजेपी का एमएलए बन जाएगा ऐसे? बिल्कुल बनेगा, 101% बनेगा। अजीत कुमार जीत जाएंगे फिर? बिल्कुल हम प्रचंड बहुमत के साथ। और भाई 100% तुम्हारा से कमल गिरा। अजीत कुमार जिंदाबाद। चले, मैं लोगों के नहीं, ये क्या लग रहा है इस बार किसका? इस बार समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा 100%। कैसे? क्योंकि ये कह रहे गुंडागर्दी, विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और स्वास्थ्य के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर। ये केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वो इनकी नहीं चलेगी। और जैसे बंगाल में खदेड़ा हुआ है, ऐसे खदेड़ा हुआ है इनका। विकास के नाम पर हुआ। गुन्नौर में सबसे ज्यादा विकास समाजवादी पार्टी ने किया है। गुन्नौर में 2017 में क्यों हार गए आप लोग? 2017 में सिर्फ इनके हिंदू मुस्लिम के ऊपर ये चुनाव लड़े थे। अब जनता इनके बारे में जान चुकी है। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। समाजवादी पार्टी का विधायक बन रहा है? बिल्कुल। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। पब्लिक आवाज उठा रही कि हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव लड़ते हैं बस। सड़क कहाँ से बन गई? सड़क कहाँ से बनी? अगर केवल हिंदू मुसलमान कर रहे होते तो सड़कें कहाँ से बन गई? बिजली कहाँ से आ गई? बिजली कहाँ से आ गई? आज के समय उत्तर प्रदेश में 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो पिछली सरकारों के मुकाबले 6,000 मेगावाट ज्यादा है। और आगे की तैयारी ये है कि यह आंकड़ा 8,000 मेगावाट और बढ़ेगा। अगर हिंदू मुसलमान कर रहे होते तो मुसलमानों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, सबसे ज्यादा लाभान्वित मुस्लिम समुदाय ही हुआ है। मैं ये तो कह रहे सर, ये दावा करते हैं कि पहले देखिए गुंडागर्दी थी, गांव में राशन नहीं मिलता था, राशन मिलता है। अब बिजली पहले नहीं आती थी, अब मिली है। सड़कों का जाल बिछा दिया, नौकरी पारदर्शी तरीके से दिए। वो कहते हैं फर्क साफ है। बिल्कुल सही बात है। देश और दुनिया में अगर सबसे ज्यादा झूठ बोलने का कोई मशीन है ना, तो वो भाजपा है। और ये पूरा देश चिल्ला रहा है।
कि सबसे ज्यादा झूठ और जुमलेबाजी करने का काम भाजपा सरकार और उनके नेता। जितनी भी पहले सुन लेने दो, अब तुम लोग पूरी बात कर लेने दो। अब रुको एक मिनट, उसके बाद में अरे भाई अच्छा चलिए मैं बोलता हूँ। उसके बाद अगर आप बात करते हो कि अगर ये झूठ नहीं बोलते तो 15 लाख रुपए कहाँ गए? आप झूठे हैं, ये कह रहे हैं झूठे हैं आप। अगर झूठे हैं तो जो 33 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं वो कहाँ से खुल गए? मेडिकल कॉलेज खोल दिए इन्होंने। कौन सा मेडिकल कॉलेज खोल दिया? सांसद धर्मेंद्र यादव की उपलब्धि है, बनाई मुझे मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, ठीक है। कौन सा मेडिकल कॉलेज खोल दिया? सुन लो, अरे किसी का किसी मैं आ रहा हूँ। मैं आप कांग्रेस की बात करें, आप प्रियंका गांधी नारा लगा रही हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन आप तो टिकटॉक के लेकर मारामारी हो रही है, लड़के ही धरने पे बैठी हैं वहाँ। कहीं कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। जो भाजपा नारा देती है कि गाना लॉन्च करा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को भाजपा लेके आई है। नहीं, राम मंदिर का बनवा राम मंदिर कोर्ट ने बनाया है। 3 तलाक पे कानून बना सकते हैं संसद भवन के अंदर, क्या इन्होंने राम मंदिर पे कानून क्यों नहीं बनाया? कोर्ट के आदेश पे बना है, और जो ये राम को लाने वाले नहीं है। 3 तलाक पर कानून बनाना जरूरी था। हमारी मुस्लिम बहनें परेशान थी, बहुत परेशानी हो रही है इनको, देखिए परेशानी हो रही है। देखिए समाजवादी नारा था। एक मिनट समाजवादी सरकार रुकिए। अरे समाजवादी सरकार में राशन डीलर 4 महीने में 1 दिन कोठा बांटते थे क्योंकि गुंडे थे, और समाजवादी नारा था खाली प्लॉट हमारा है। समाजवादी का नारा था 2500 रुपए हमारा है। एक बड़ा सवाल, समाजवादी पार्टी का नारा खाली प्लॉट हमारा। मैं जवाब दूंगा। अपराध जिस चरम सीमा पे आज है उस पे ये कभी बात क्यों नहीं करते? दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। सर आपके राज में दंगे हुए ना? मैं जवाब दूंगा। दंगा किसी और ने नहीं कराया था, दंगा कराने वाले भी यही लोग थे, प्रायोजित दंगे कराते हैं ये। उत्तर प्रदेश में अब इनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से अब हिंदू मुस्लिम और दंगे की बात होगी। मेरे भाई जो खड़े हैं और जितने भी हैं भाजपा के समर्थक हैं, ये हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान के अलावा अगर एक शब्द किसी विकास की बात करते हैं तो मैं नाम बदल दूंगा। हिंदू मुस्लिम ये केवल इनका एक, क्योंकि इनके पास कुछ मुद्दा नहीं बचा है, अब सारे मुद्दे खत्म है, विकास अच्छा हुआ है, तो ये केवल हिंदू मुस्लिम की बात उठाते हैं। बल्कि बीजेपी में इतना विकास हुआ है कि इनकी आंखें फट चुकी है कि हम कैसे नहीं कर पाए। लेकिन आपके मंत्री और विधायक छोड़ के जा रहे हैं लोगों को, विधायक और मंत्री छोड़ के जा रहे हैं। क्यों वो लोग छोड़ के जा रहे हैं जो जिनको मलाई खाने को मिली और अब खाने की संभावना नहीं है, क्योंकि भाजपा की नीति साफ है, जो काम करेगा वो लड़ेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं लड़ेगा। ठीक है, मैं पार्टी से इतर सवाल पूछूंगा आपसे। आपको गुन्नौर में एमएलए कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए राम खिलाड़ी जैसा। नहीं, आप मुद्दे क्योंकि जो समस्याओं की बात करें, जो कि जनता के बीच में दिन रात खड़े रहते हैं, ऐसा एमएलए हमारी गुन्नौर क्षेत्र के लिए चाहिए। अरे मैं वर्तमान विधायक से पूछना चाहता हूँ, वो अपनी निधि में एक भी सड़क लगाई हो, बनवाई हो इसने? वर्तमान विधायक सवाल लेता हूँ। एक सवाल आया, पब्लिक के सवाल आया कि उनकी निधि से कोई सड़क बनी है आपके क्षेत्र में? किसकी निधि से? आपके विधायक। क्यों नहीं बनी है? मड़कावली, चुनावी क्षेत्र, रजपुरा क्षेत्र, सभी में सड़कें बनी हैं। ये तो कह रहे सड़कें बहुत नहीं बनी, नहीं सड़क कोई भी नहीं बनी है, सिर्फ ये झूठा जुमले। अकबरपुर की सड़क देख सकते हो, अकबरपुर की सड़क देख लो, अभी भी बिल्कुल कोई भी सड़क नहीं बनी है। जो सड़क बनी थी 2012 से। चलिए मैं लेता हूँ सर एक बड़ा सवाल, प्लीज। ये कह रहे बीजेपी कह रही है, बीजेपी कहती है हमने बिना हिंदू मुसलमान किए विकास किया है, हमने कोई मुसलमान का चेहरा नहीं देखा, उनको भी आवास दिए हैं, उनको भी राशन दे रहे हैं, बट आप लोग आरोप लगाते कि हिंदू मुसलमान करते हैं। आओ बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। नहीं, इस पर सवाल पे मैं जवाब दूंगा, आप चिंता ना करो, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाब दूंगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं। सबसे पहले गोरखपुर में 60 से 70 बच्चे मरे, ऑक्सीजन के कारण मरे। सर गुन्नौर पे करिए ना, गोरखपुर में नहीं है। बात तो सरकार की चल रही है।
गुन्नौर के अंदर कोई ऐसा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जिसपे डॉक्टरों की पूर्ति हो। ठीक है, आप जाके देख लीजिए। डॉक्टरों की कमी बताइए, जवाब दीजिए। कोई कमी नहीं है। ये तो कह रहे हैं। इनके कहने से क्या होगा? कितने आप भी जाकर देख सकते हैं, कोई कमी नहीं है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत काफी अल्पसंख्यकों ने लाभान्वित हुए हैं। 5 लाख। अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कमी नहीं है तो इन्हीं के विधायक जी ने अपना हॉस्पिटल क्यों बना रखा है? क्यों नहीं है कमी? क्यों बनाया हॉस्पिटल? वो तो व्यक्तिगत मसला, मेरा व्यक्तिगत मसला। मैं तो बस जवाब देता हूँ। माननीय विधायक जी अभी पीछे इसी चीज के लिए धरने पर बैठे थे। इनके विधायक धरने पर बैठे थे। इसका मतलब लड़ाई लड़ी ना उन्होंने, तो अपनी सरकार की लड़ाई लड़ी। कौन सी लड़ाई लड़ी? इन्हीं की सरकार में इन्हीं की व्यवस्था नहीं, मतलब कोर्ट भी में और मुंसिफ भी में। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये विकास की बात करें, हिंदू मुसलमान बिना किए इन्होंने योजना पहुंचाई। कहीं विकास नहीं हुआ सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं हुआ। अभी आपने पंजाब, मुस्लिमों को घर नहीं मिले? भाई मुस्लिमों को घर नहीं मिले क्या? सवाल पूछ रहा हूँ, मुस्लिमों को घर मिले? नहीं, मुस्लिमों को घर मिले? मुस्लिमों को घर मिले? नहीं, इनसे ये पूछो, ये हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं कि किस मुसलमान को राशन नहीं मिला, किस मुसलमान को आवास नहीं मिला? बताइए। देखिए, गुन्नौर कस्बा जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। गुन्नौर कस्बा, अगर उस कस्बे के अंदर आप उन्हें छेक देंगे तो आप सीधे मुस्लिम विरोधी हो जाएंगे। आप यहाँ आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं हमारी लड़ाई 80 बनाम 20 की है, तो वो क्या संदेश देना चाहते हैं? इनसे पूछा जाए 80 बनाम 20 का मतलब क्या है? 80 बनाम 20 का मतलब क्या है? 80 बनाम 20 मतलब ये है कि 80% सीट हमारी आएंगी, 20% बाकी में सिमट जाएंगे। सीट मुसलमान को नहीं देते हैं, ये एक भी उम्मीदवार मुसलमान नहीं है। बताइए मुझे। 80-20 का जो खेल कर रहे हैं ना, अब 85-15 का हो गया है। अच्छा, 85% ओबीसी इस वक्त माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव के साथ खड़ा है, तो अब हमारा है 85 तो हमारा है, और अब इस 15 में भी बंटवारा है। ये तो 85 कह रहे हैं अपने लिए। कहने से क्या होता है? कहने से क्या होता है? हमारे विधायक ओबीसी, तो सब कुछ बीजेपी का अच्छा होना है। भैया उधर खड़े हैं, मैं पहले लोगों से पूछ रहा हूँ, गुन्नौर के मुद्दे क्या है? आपको लगता है कि विधायकों ने यहाँ काम नहीं किया और इस काम पे का ध्यान होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करा है, काम करा है। अच्छा, काम किया तो गुन्नौर में लग रहा है बीजेपी आ जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल आएगी। काम हुआ, बीजेपी ने काम किया? आएगी, बिल्कुल जरूर आएगी। भैया तुम्हें क्या लग रहा है? आएगी। चलिए, उधर मैं कुछ लोगों से खड़ा हूँ। भैया मैं आपसे जानता हूँ, बीजेपी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान किए बिना हमने योजनाएं पहुंची। आप एक मुस्लिम हो, क्या योजनाएं पहुंची? देखिए, कह रहे हैं राशन दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं जो गरीब मुसलमान है, ये हुआ? जी देखो, बीजेपी ये जो कह रही है कि मुसलमानों को राशन दे रही है। नहीं, वो सब धर्म की बात कर रहे हैं, हमने बिना कोई भेदभाव नहीं, वो ये कह रही है मुसलमानों की बात आ रही है ना। तो ये कौन सी सरकार में नहीं हुआ था कि राशन नहीं मिला था? ये क्या पहली बार मिल रहा है बीजेपी में राशन? ये तो हमेशा से ही मिलता रहा है। ये तो 1 रुपए का काम करके 100 रुपए का प्रचार करते हैं, बस इनका ये काम है। अब गुंडागर्दी, ये कह रहे हैं गुंडागर्दी कम हुई? गुंडागर्दी कम हुई क्या? गुंडागर्दी कई गुना ऊंची हो गई, कई गुना ऊंची हो गई। राम राज्य नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का विधायक उन्नाव में बलात्कार के केस में बंद है, और ये राम राज्य की बात करते हैं। चाचा, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार? ये सरकार जाएगी, समाजवादी आएगी। अखिलेश यादव की सरकार आएगी, समाजवादी। राम कल्याण सिंह यहाँ से एमएलए होंगे। राम कल्याण सिंह एमएलए होंगे। चलिए, मुकाबला एक बड़ा सवाल है। मैं एक सवाल आ रहा है, राशन तो पहले भी दे रहे थे, अब कोई आप एहसान थोड़ा कर रहे हैं, ये सवाल आया वहाँ से। पहले की सरकारों की योजनाएं केवल कागजों पर होती थी, धरातल पर कुछ नहीं होता था। आज के समय जितना काम हो रहा है वो सारा धरातल पर हो रहा है, केवल कागजों में नहीं सिमट रहा है। पहले कागजों पे काम होता था पिछली सरकार में, अब धरातल पर दिख रहा है। अभी मैंने आपको पहले क्या बताया था? सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? भाजपा बोलती है ना। तो वो आज तक सब दिखाई दे रहा है आपको। बताइए, 15 लाख रुपए आए। आज का समय ये है कि महिलाएं बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हैं, कहीं भी निकल जाती हैं।
पहले आदमियों को भी दिन रात में निकलने में डर लगा करता था। आज के टाइम पे कोई भी कहीं भी रात में कहीं भी जा सकता है। पहले रोडवेज के साथ कार्रवाई लगती थी, आपको ध्यान होगा, कार्रवाई लगती थी। आज के टाइम पे कार्रवाई कहाँ गई? क्योंकि सुरक्षा भरपूर है, इसलिए कार्रवाई। मैं एक सवाल, क्योंकि देखिए एक बड़ा सवाल कांग्रेस से, कांग्रेस वाले भैया आपको कैसे लग रहा? क्योंकि ये देखिए मुस्लिम डिसाइडेड फैक्टर होता है इस पर, तो मुस्लिम कांग्रेस के साथ जाएगा? बिल्कुल, मुसलमान 100% कांग्रेस के साथ जाएगा। सीए एनआरसी पर अखिलेश यादव अपने ऐसी कमरों में सोते रहे। सीए एनआरसी पर लड़ाई बिजनौर के अंदर जिसको गोली मारी गई, उसके हमारे प्रियंका गांधी पहुंची है, मुसलमान अखिलेश यादव के हाथ में नहीं है। मुस्लिम कांग्रेस कह रही है कि मुस्लिम इस बार उनके साथ है, अखिलेश पर भरोसा नहीं करेगा। पूरे देश का ओबीसी, पूरे देश का ओबीसी, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया था 85 तो हमारा है, अब 15 में बंटवारा है। मुस्लिम आदरणीय अखिलेश यादव जी इस वक्त पूरे अल्पसंख्यक समाज के सबसे बड़े नेता हैं। इन्हीं के कर्मों की सजा आजम खां भुगत रहे। अगर आप किसी को नाजायज किसी रूप में जेल भेज दोगे तो वो कोई सजा कहलाएगी? अगर कोई एक कैबिनेट का मिनिस्टर, किसने एक कैबिनेट का मिनिस्टर, ठीक है, और जो गरीबों को पढ़ाता है, एक उसने यूनिवर्सिटी बना ली, तो अब कोई मुद्दा तो था नहीं, तो उठा के आजम साहब को जेल भेज दिया। अगर आजम खां की जगह धर्मेंद्र यादव 2 दिन भी जेल में चले गए होते तो बदायूं से लेकर इटावा तक सड़कों पर जाम होता, उत्तर प्रदेश जल रहा होता। ये तो आपको कह रहे फर्जी हितैषी हो आप। किसके हितैषी हैं हम फर्जी? कि अगर यादव कोई बंद हो जाता तो बवाल हो जाता है यहाँ। क्यों? कितने यादवों पर मुकदमे लिखे गए? गुन्नौर की जनता से पूछ लो, कितने यादवों पर मुकदमे नहीं लिखे गए? इतने मुकदमे फर्जी इस बार इस सरकार ने लिखे हैं और लोगों का नाजायज एनकाउंटर किया है। मैं एक सवाल बहुत अहम है, क्योंकि देखिए ये सीट पर सस्पेंस है, क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के खाते में जाए या फिर सपा के खाते में जाएगी, फिर किस और आप लोग? अब एक ही है, अब कोई कुछ नहीं है। पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी गुन्नौर से, कोई भी नहीं। सिर्फ समाजवादी पार्टी, बदलाव की बातें अलग, सिर्फ समाजवादी पार्टी गुन्नौर से चुनाव लड़ेगी। अगर दूसरी पार्टी को मिल गया, दूसरी पार्टी शिवपाल सिंह लड़ेंगे समाजवादी। आपको लग रहा है किसका विधायक बन रहा है यहाँ से? बीजेपी का एमएलए किसका? बीजेपी का बीजेपी बन जाएगा। बीजेपी का ओनली आएंगे नहीं होगी। बीजेपी सबका साथ सबका कैसे बन जाएगा? बीजेपी बिल्कुल बनेगा, बनाएंगे ना हम लोग बनाएंगे। एक एक किसान मिलकर के बनाएगा। जनता साथ है बीजेपी के। राजू यादव वोट अपने पहले से ज्यादा जीतेंगे। राजू यादव पहले भी बनाए और अब भी बनाएंगे। राजू बनाएंगे दोबारा। राजू भैया को जिताना है, 50,000 वोटों से जीतेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं उनका एमएलए आ रहा है इधर। नहीं, उनका नहीं आ रहा है, समाजवादी का एमएलए बनेगा। रामखिलाड़ी यादव जीतेंगे। ये किसानों का मुद्दा सुनिए, किसान इतना परेशान है, ये सब यहाँ डिबेट में बैठे हुए हैं, सब दुकानदार हैं, गाय खेतों में, किसान के बेटे से पूछिए, रात को सो रहा है, गेहूँ खा रही है, गाय गेहूँ खा रही है। 100 रुपया किलो, 1500 रुपया क्विंटल भूस है, भूस 1500 रुपया क्विंटल है यहाँ। रामखिलाड़ी यादव बहुमत से आ रही है, 400 से ज्यादा से। आपको लग रहा है कौन सी पार्टी आ रही है यहाँ पे? समाजवादी पार्टी आ रही है। समाजवादी पार्टी। मेरा एक सवाल सर, किसकी सरकार बन रही है? सरकार हमारी बन रही है। कितनी सीटें उम्मीद है? 400। और गुन्नौर में कितनी? गुन्नौर में हम जीतेंगे। आपको कितनी उम्मीद लग रही है? बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे प्रत्याशी हैं अजीत कुमार उर्फ राजू, वो गुन्नौर की जनता के हैं बाजू, और जिसकी बाजू में है दम उसी का दिखेगा दमखम। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल निश्चित बनाएगी। गुन्नौर में एमएलए हमारा जीतेगा इस बार। चलिए कौन बनेगा आपका एमएलए? गुन्नौर से बस इतना ही, लेकिन जब भी आपके इलाके में वोट डलें तो वोट जरूर डालिएगा। फिलहाल अगली विधानसभा में आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।